हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपना इवनिंग रूटीन में जो है 5 बजे से 9 बजे तक का जो शेड्यूल मेरा रहता है वो किस तरह से रहता है। तो पहले तो यार लेडीज़ हैं हम लोग, तो हमारा तो काम किचन से ही स्टार्ट होता है और किचन में ही ख़त्म हो जाता है। तो पहला तो क्या है कि फ़र्स्ट जो भी दोपहर का जो लंच के जो भी बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं अपने किचन में, और मैं अब उनको बारी बारी से साफ़ करके उन मेरे जो बर्तन वाला रैक है उस पे मैं उसे अच्छे से रख दूँगी। और बीच बीच में जो भी हल्की फुल्की सी सफाई वगैरह होती है, शाम का टाइम है, शाम की चाय मेरी हो चुकी है, बट लाइट नहीं थी तो मैं उसका मतलब किचन में मेरे लाइट का थोड़ा सा इश्यू है। अगर लाइट नहीं रहती है तो फिर लाइट का ज़्यादा इशू रहता है, तो फिर मैं उसे शूट नहीं कर पाई हूँ। अदरवाइज़ मैं उसे भी शूट करती कि मैंने अपना शाम का चाय किस तरह से मतलब बनाती हूँ और फिर उसको कैसे पीना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में लाइट आ गई तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था। सो मैंने अपना यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हुआ है और यहाँ मैं अपने बर्तन सारे क्लीन कर रही हूँ, और जो भी कचरा वगैरह है साथ में वो भी मैं इकट्ठे कर लूँगी, क्योंकि छिलके वगैरह हैं। क्या होता है कि दोपहर का जब खाना हो जाता है, दोपहर का खाना खाने के बाद अक्सर मेरा दोपहर का खाना भी लेट होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की शॉप है और शॉप पे से आने का उनका टाइम कोई फ़िक्स नहीं रहता है। तो जब भी खाना बना, मैंने कॉल किया, उसके बाद में वो आए और फिर उसके बाद में उन्होंने जब अपना खाना फ़िनिश किया तभी मतलब हो पाता है, काम मेरा हो पाता है। कभी 2 भी बज जाती है, कभी 3 भी बज जाती है, तो तुरंत के तुरंत बर्तन मैं नहीं करती हूँ, बर्तन में रख दूँगी। खाना खा के मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद में फिर मैं उठती हूँ, मैं अपनी चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद में मैं अपने किचन में सफाई वगैरह करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन घिस दिए हैं, और जो मेरा बेसिन है मैं उसे भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, जो मेरा सिंक है, ठीक है। सो आज क्योंकि था 15 अगस्त, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या था कि आज लाइट नहीं थी सुबह के समय पे, तो मैं सुबह का कुछ भी शेड्यूल मेरा जो था वो मैं शूट नहीं कर पाई। और वैसे भी मैं 3-4 दिन बाद अपना वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ या शूट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी इस तरह की थी कि मैं फिर वीडियोस वगैरह बना नहीं पाई। छोटी मोटी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और एकदम से जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो वो सारी चीज़ें बता देना भी इतना ईज़ी या सही नहीं है कि नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो मैं सारा का सारा अपलोड करती जा रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह का कुछ डिस्टर्बेंस था लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ 3-4 दिन मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया, ना मैंने किस तरह का कोई वीडियो शूट किया। फाइनली मैंने आज अपने आप को प्रिपेयर किया कि नहीं, मैं एक वीडियो बनाऊँगी, छोटा सा ही सही, लेकिन हल्का-फुल्का सा एक वीडियो मैं बनाऊँगी। तो आज था 15 अगस्त, तो फिर मैंने बनाए थे छोले, चावल और पूरी, जो मेरे लंच में थे। सो अब शाम को मैं जब बर्तन निकाल रही थी तो मैंने क्या किया कि उसे छोलों को दूसरे बर्तन में खाली करके रख दिया, और यहाँ पे जो कुकर है मैं उसे भी क्लीन करके रख दूँगी। तो खाना अच्छा खासा बचा हुआ है, छोले पड़े हुए हैं, राइस पड़े हुए हैं, और रोटियाँ तो मेरे को जब ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बनाती हूँ, जितना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना कुकर क्लीन करके और उसे भी रख दे रही हूँ। साथ साथ में मेरे बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं, तो अब मैं अपना जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। जो मेरा स्टव है, स्टव को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। स्टव वगैरह है वो मैं डेली साफ़ करती हूँ, दोनों टाइम वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो फिर मुझे एक्चुअली मेरा किचन अगर अच्छा रहता है ना, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या है कि हमको किचन में ही बिताना होता है, किचन में या कमरे में। अगर हम रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो हम अपने कमरे में रहते हैं, और अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं लेडीज़, तो वो हम किचन में रहते हैं। अगर किचन चमकता रहता है, अगर वो साफ़ रहता है, हमारा दिमाग ऐसे ही ठीक रहेगा, सारी चीज़ें अगर अपनी अपनी जगह पे रह रही। और अगर आप इंडिविजुअल रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हो, तो आप ही मैनेज कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके अलावा कोई किचन में कोई सामान हटाने वाला नहीं रहता है। सो अभी यहाँ पे जो भी सब्जियाँ वगैरह आई थी, सब्जियों को भी मैं वॉश करके उनको फ्रिज में लगा लूँगी। तो इसमें शिमला मिर्च है, और भरते के लिए मैं बैंगन लेकर आई थी, सॉरी मैं क्या, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो मैं उनको भी धो के रख दूँगी। ये सब मेरे शाम के टाइम पे मैं कर देती हूँ, इतनी तैयारियाँ मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी शिमला मिर्च वॉश कर दे रही हूँ, बैंगन वगैरह वॉश कर दे रही हूँ। उसके साथ में बटर मिल्क के कुछ पाउचेस थे, वो भी मैंने वॉश करके रख दिया, क्योंकि अभी मैं उसे डायरेक्ट फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो जब भी हमको पीना होगा हम उस निकाल लेंगे, तो अगर थैली गंदी है, पैकेट गंदा है, तो उसे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया, मैं इसे पंखे में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसे फ्रीज़ में इसे
लगा दूँगी। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह के समय जो था मैंने छोले बनाए हुए थे और छोले चावल थोड़े से बचे हुए हैं, तो फिर अभी शाम का कुछ मेन्यू इस तरह का ज़्यादा नहीं होगा। तो जो बैगन मैं लाई थी भरते के लिए, उस बैगन को मैंने कट करके देख लिया कि उसमें कीड़े वगैरह हैं या नहीं है, और फिर मैंने उसे सिकने के लिए गैस पे रख दिया। वो जब तक गैस पे सिक रहा है तो मैं भरते की तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्याज कट कर लिया है, फाइन चॉप कर ले रही हूँ मैं उसे। उसके साथ में मैं थोड़ा सा धनिया कट कर लूँगी, और एक टमाटर कट कर लूँगी, और उसके साथ में 2 या 3 हरी मिर्च मैं उसे कट करके इतना प्रिपेयर करके रख दूँगी जब तक कि मेरा भुट्टा अच्छे से पक जाता है। वैसे मैं गुजरात से बिलॉन्ग करती हूँ, जो मेरा होम टाउन है वो गुजरात है। तो गुजरात में क्या होता है कि जो बैगन है, जो बैगन भरते के जो बैगन है उसे भुट्टा कहा जाता है। तो मेरे मुंह से निकल गया भुट्टा। तो भुट्टा मीन्स वो नहीं कि मेज़ मकई मकई नहीं, भुट्टा मीन्स भुट्टा। उसको बड़े वाले जो बैगन होते हैं भरते वाले, उसको भी भुट्टा कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने उसे कट करके रख दिया है साइड में। उसके साथ में मैंने आटा भी लगा लिया है। मैं अपना आटा लगा लूँगी। आटा लगा के मैं बहुत ज़्यादा आटे को गूँथना नहीं पसंद करती। मैं आटा एक बार लगा के उसे रख दूँगी, उसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, और जब भी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो आटा अच्छे से सेट हो जाता है। सेट होने के बाद में जब उसकी रोटियां बनती है, वो फुली फुली सी और एकदम सी नरम नरम सी रोटियां बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ साथ साथ में मैंने वो लगा दिया। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में। सो चलिए मैं अपने भरते की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी है, उसे मैं थोड़ा सा चला लूँगी, और फिर उसके साथ में जो टमाटर मैंने कट करके रखे हैं मैं वो टमाटर डाल दूँगी। हाँ, भरता पकने के बाद में उसे देख लेना, छील लेना अच्छे से। और अगर आप तो उसे थोड़ा सा जला दोगे तो उसका जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो भरते 2 तरह से बनते हैं। कुछ लोग कैसा है कि वो तड़का देके बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही कच्चा ही बना देते हैं, पर मैं थोड़ा सा तड़का देके बनाना पसंद करती हूँ। और ये है कि जो भी मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च और टमाटर डाले थे, उसे मैं पूरा नहीं पकाती हूँ। उसे कहते हैं कि हाफ़ कुक्ड, हल्का सा मैंने उसको सिर्फ सौटे कर लिया। सौटे करने के बाद में उसके अंदर मैंने भरता डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी और थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं। उसके साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है, और क्योंकि बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि फ्रिज में थोड़ा एक नींबू रखा हुआ है, तो मैं उसे नींबू भी कट करके थोड़ा सा निचोड़ देती हूँ, तो इसमें से थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, तो भरते का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। उसी के साथ में क्या हुआ, मेरा भरता बन गया। भरता मैंने साइड में रख दिया, और अब यहाँ पे मैं अपनी जो फुलके हैं, रोटियाँ हैं, वो भी मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो साथ साथ में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मेरी रोटियां एक के बाद अच्छे से फूल रही हैं। अभी कुछ घड़ी में टाइम हो रहा होगा 8 साढ़े 8 बजे का। 8 या बज रही होगी या साढ़े 8 बज रही होगी। मेरे किचन में वॉच तो है नहीं, तो मैं परफेक्ट टाइम नहीं देख पाई हूँ, और बीच बीच में मुझे कैमरा का एंगल भी सेट करना होता है। वैसे वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना रोटियाँ सेक ली हैं। रोटियाँ सेकने के बाद में मैंने अपना घी का डिब्बा निकाल लिया है, और मैं गरम गरम रोटियों में घी भी लगा दूँगी। साथ के साथ ही अगर हम घी लगा देते हैं, रोटियाँ उससे सॉफ्ट रहती हैं। अगर बाद में वो टेस्ट नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। घी लगा के मैं इसे कैस्ट्रॉल में रख दूँगी। वैसे आज फेस्टिवल का टाइम था, 15 अगस्त था। आई होप सभी ने अपने घर में सेलिब्रेट किया होगा। और सेलिब्रेट करना भी क्या है कि हम फैमिली के साथ में रहते हैं। सेलिब्रेशन तो वही हो जाता है कि हम फैमिली के साथ में हैं, हमने फैमिली के साथ में पूरा टाइम अपना स्पेंड किया। ठीक है, जो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरा टाइम अपने शॉप पे थे। हाँ, जो हमने बना लिया खा लिया, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सो यहाँ मेरा डिनर है वो प्रिपेयर हो गया है। तो जो बर्तन बचे हुए थे, जो प्लेट वगैरह थी, जो मैंने रोटियां बनाई हैं या कटिंग किया हुआ है, तो मेरा चॉपिंग बोर्ड वगैरह जो है वो मैंने वॉश करके उसे अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया है, रख दिया है। जो बर्तन हैं, जो थोड़े बहुत तवे के बर्तन हैं,
बेलन वगैरह हैं उनको भी मैं घिस के अच्छे से रख दूँगी अपनी जगह पे। अब इसके बाद क्या है कि मेरा खाना पूरा बन चुका है, मैं अपना किचन क्लीन कर दूँगी। किचन क्लीन करने के बाद में जब मेरे हस्बैंड आएँगे उसके बाद में हमारा डिनर होगा। और जैसा कि है कि वो जब शॉप पे से आएँगे तो अभी तो टाइम हो रहा है 9 बज रही है, 9 बजे का टाइम हो रहा है। और हार्डली क्या होता है कि वो 10:30 से 11 के बीच में आते हैं, 10:30, 11, 12, कभी 12 भी हो जाती है। तो अगर टाइम मिलेगा उस तरह से तो मैं अपना जो रूटीन है हमारा जो डिनर का है वो मैं क्लिप शेयर करूँगी आपके साथ में, अगर उस टाइम तक पॉसिबल हो पाया तो। वरना तो फिर मेरा अभी क्लीनिंग हो चुका है, किचन मैंने क्लीन कर दिया है, मेरा खाना बन गया है। ठीक है, तो अब मैं उनका वेट करूँगी, जब वो आएँगे तब हम लोग साथ में खाना खाएँगे। सो यहाँ मैंने सारे बर्तन अपनी अपनी जगह रख दिए हैं, किचन क्लीन कर दिया है। सोप मैं ऊपर नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी जब भर जाता है ना तो सोप उससे ख़राब हो जाता है, गलने लगता है, गलना वो शुरू हो जाता है। तो क्या है कि आपका जब भी काम हो जाए आप उसे नीचे रख दो ताकि वो अच्छे से ड्राई होता रहे। ओके।